नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन के लिए पाइसिस एसेंडेंट के लिए जुलाई 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 जून 2024 से 15 जुलाई 2024 तक मिथुन राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और 15 तारीख के बाद ये आपके 5th हाउस में कर्क राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 1 जून 2024 से 11 जुलाई 2024 तक मेष राशि में आपके 2nd हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे और 11 तारीख के बाद ये आपके 3rd हाउस में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 29 जून 2024 से 18 जुलाई 2024 तक कर्क राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और उसके बाद 18 तारीख के बाद ये आपके 6th हाउस में सिंह राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 12 जून 2024 से 6 जुलाई 2024 तक मिथुन राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और 6 तारीख के बाद ये कर्क राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि 30 अक्टूबर 2023 से और 14 नवंबर 2024 तक अप्रॉक्सीमेटली 139 डेज़ के लिए रेट्रोगेट हो जाएंगे और ये यहाँ पर रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस में राहु ग्रह का गोचर और 1st हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 1st हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट तो यहाँ मिल नहीं रहा है। देखिए ये जो समय है विशेष तौर से आपके सर मस्तिष्क में दर्द होना, ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाता है, जिसकी वजह से हेल्थ खराब रहना और कुछ भ्रमित जैसी स्थिति होना, कार्यों के अंदर छल कपट जैसी स्थिति होना, इस चीज़ों को आप अपने जीवन में इस समय में देख पाएंगे। इस समय में विशेष तौर से आपको आपके पितरों की ब्लेसिंग प्राप्त नहीं हो रही है। पितृदोष अगर आपके बर्थ चार्ट में है तो उसके लिए आपको उपाय कराना चाहिए, ताकि आप इस समय में जो भी कार्य व्यवसाय करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, तो या आपकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब है तो उसमें आपको रिलीफ प्राप्त हो सके। अदरवाइज़ ये जो पितृदोष यहाँ पर बना है, ये पितृदोष आपको मेडिसिन से भी रिलीफ मिलने में काफ़ी समय लगा देगा, या ये कहें कि मेडिसिन से भी इस समय में रिलीफ प्राप्त नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा दान पुण्य पूजा पाठ इत्यादि करेंगे तो लाभ यहाँ पर मिलता दिखाई देगा। इस समय में आपकी प्रवृत्ति छल कपट, झूठ, सच, इस तरह के कार्यों में अधिक रह सकती है, या इस तरह के लोगों से आपका मिलना हो सकता है। आप हो सकता है इस तरह की क्वालिटी के ना हो, परंतु इस तरीके के लोग जो लोगों को छल करते हैं, चीट करते हैं, फ्रॉड करते हैं, उन लोगों से आपका मिलना इस समय में हो सकता है। तो उनसे बचकर रहा जाए, क्योंकि इस तरह के लोगों के साथ अगर आपका उठना बैठना होगा, आपका मिलना जुलना होगा, उनके यहाँ आना जाना होगा, तो आपकी छवि खराब होने की संभावना यहाँ पर बनती दिखाई देती है। अपनी छवि को बचा कर रखने का प्रयास करें और इस समय में विशेष तौर से राहु की नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए, लाभ प्राप्त हो जाएगा। और बाकी तो आप उपाय कर ही सकते हैं, जो भी उपाय निकलते हैं अपने बर्थ चार्ट को दिखा करके। अब मैं आपको 2nd हाउस के विषय में बताने का प्रयास करता हूँ। 2nd हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 2nd हाउस ये 11 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद आगे चले जाएंगे और 2nd हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है। देखिए ये जो समय है, इस समय में धन का आवागमन थोड़ा डिले हो सकता है, परंतु फिर भी आपको वाहनों से लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ भाइयों से लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इन सब लोगों से, भूमि से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देते हैं। इन सब चीज़ों का लाभ मिलता दिखाई देता है। समय काफ़ी अच्छा है। इस समय में आप अपनी वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखें। आपकी वाणी एकदम बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट मैन जैसी वाणी इस समय में हो सकती है, तो अपनी वाणी में थोड़ी सौम्यता लाने का प्रयास करें, ताकि आपकी वाणी किसी को चुभे नहीं और आप बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग करें और इस वाणी की वजह से घर परिवार में कोई दिक्कत ना आए। इनका ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं, परंतु धन डिले होकर के आपको प्राप्त होगा। प्राप्त अवश्य होगा, परंतु थोड़ा डिले हो सकता है, अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि प्लेनेट आपको इस समय में सपोर्ट कर रहा है। आगे बात करते हैं आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, 3rd हाउस में मंगल ग्रह का गोचर 11 तारीख के बाद। 3rd हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे और 3rd हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये जो समय है, जो मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य करते हैं या राइटिंग से रिलेटेड इनका कार्य है, पब्लिशिंग से रिलेटेड कार्य है, इन कार्यों से अधिक लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। इस ये समय आपको अधिक उन्नति प्रदान कराने वाला रहेगा।
इसके साथ साथ इस समय मार्केटिंग के कार्यों को करने से अधिक लाभ प्राप्त होगा। आप अपनी जितनी मार्केटिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट सर्विस की, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद समय में आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों के यहाँ कोई धार्मिक आयोजन होना, पूजा पाठ होना, मंत्र उच्चारण होना, धार्मिक हवन इत्यादि होना देखा जा सकता है। उनसे आपको कुछ लाभ प्राप्त हो ऐसे योग भी बनते दिखाई देते हैं, परंतु आपके साथ छल कपट जैसी योजना भी बना सकते हैं, उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। और देखिए, अगर वे योजना बना रहे हैं तो 11 तारीख के बाद उनकी योजना विफल होती हुई दिखाई देती है। वे अपनी बनाई हुई योजना में अगर कोई योजना आपके खिलाफ बनाते हैं तो उसमें स्वयं भी फंसते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आपका समय अच्छा है। ये समय छोटी छोटी दूरी की यात्राएं कराने वाला रहेगा। अच्छे वाहनों का सुख इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में सूर्य और शुक्र ग्रह का गोचर, और 4th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे, और 4th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं दिखाई देता है। देखिए, ये समय घर परिवार का रेनोवेशन कराना हो, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्री इत्यादि करानी हो, उन कार्यों के लिए 18 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। आपको घर शिफ्ट करना है, नया घर परचेज करना है, नया व्हीकल परचेज करना है, उन सब कार्यों का या डॉक्यूमेंटेशन उनका होना है तो 18 तारीख से पहले कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। फिर आप उन चीज़ों का अधिक समय तक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप इन चीज़ों के लिए, जो मैंने चीज़ें बताई, इन चीज़ों के लिए लोन ऋण इत्यादि लेना चाहते हैं तो आपको 18 तारीख के बाद लोन या ऋण या मैटरनल अंकल आंटी से आप इनका कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे। उनकी एडवाइस और हेल्प से आप इन कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। घर का रेनोवेशन कराना है, उस कार्य को 6 तारीख से पहले शुरू करें तो बहुत बेहतर है, अदरवाइज 6 तारीख के बाद भी आप करेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समय आपके लिए बेहतर है। माता तुल्य स्त्रियों से हेल्प मिलने की संभावना दिखाई देती है, उनसे भी लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में सूर्य शुक्र ग्रह का गोचर, बुध ग्रह यहाँ पर है और बुध यहाँ पर 18 तारीख के बाद आगे चले जाएंगे, और यहाँ पर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट 11 तारीख तक मिलता हुआ दिखाई देता है। राहु ग्रह का एस्पेक्ट पूरे समय के लिए बंधा हुआ है। देखिए, ये जो समय है बुद्धि का सही से प्रयोग ना कर पाने के लिए इंडिकेशन देता है। बुद्धि पर ग्रहण जैसी स्थिति होना, जो स्टूडेंट है विशेष तौर से उन्हें ग्रहण जैसी स्थिति कि आता तो सब कुछ है, याद भी सब कुछ है, परंतु लिख नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, समझ नहीं आ रहा कि बोलूँ या ना बोलूँ, बोलूँ या चुप रहूँ, ऐसी कंडीशन यहाँ बनती हुई दिखाई देती है। आप अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें काफ़ी आपको सोच समझ करके कार्य करना होगा। इसके लिए सबसे अच्छा बताता हूँ मैं आपको, जब भी आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम को दें या कोई भी आपका एग्ज़ाम है, उसमें जब आपके पास पेपर आता है कि ये क्वेश्चन में से आंसर देना है, आप उसे एक सिरे से करना शुरू कर दीजिए। अगर आप पेपर देख करके उस पर टिक करते हैं या उसके अपना मन में सोचते हैं कि ये भी सवाल आता है, ये भी सवाल आता है, ये भी सवाल आता है, पूरा पेपर मेरे पे आता है, जब आप लिखने बैठेंगे आपका सब डिब्बा गोल हो जाएगा, कुछ आप पे नहीं आता है। और पेपर समाप्त करने के बाद जैसे ही एग्जाम रूम से बाहर निकलेंगे, आप कहेंगे ये भी क्वेश्चन मेरे से आता था, ये फला किताब के फला पेज के फला नंबर पे लिखा है, आता सब कुछ है, परंतु उस समय पे गोल हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए यही सबसे बेस्ट तरीका है, जब पेपर सामने आया तो एक एक क्वेश्चन शुरू से शुरू कर दिया और करते चले गए, बाद में देखेंगे कितना हमने किया कितना नहीं, बस काम पूरा हो गया, पासिंग मार्क्स आपको आ जाएंगे, आप अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। इसके साथ देखिए, संतान को कंसीव कराने में समय थोड़ा सा दिक्कत भरा समय है, दिक्कत हो सकती है, संतान कंसीव कराने में प्रॉब्लमेटिक समय दिखाई देता है। फिर भी अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर प्लेनेटरी पोजीशन अच्छी है और आपकी ग्रह दशा महादशा अच्छी चल रही है तो 18 तारीख से पहले का समय संतान को कंसीव कराने के लिए फिर भी बेहतर रिजल्ट आपको देता हुआ दिखाई देता है। अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा करके आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अगर आप अपने करियर के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को दिखला करके अपने भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करके कि भविष्य में आप किन कार्यों को करके अपना जीवन यापन करेंगे या किन क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं, बनाएंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके करियर सिलेक्शन करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज मिसगाइड होना और गलत करियर में जाने के योग यहाँ बनते दिखाई देते हैं। जिनके बच्चे छोटे हैं उन्हें अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना है, एजुकेशन का ध्यान रखना है, तभी जा कर के लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 6 हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है और 11 तारीख के बाद मंगल ग्रह का एस्पेक्ट भी पड़ जाएगा। बुध ग्रह यहाँ पर आ ही जाएंगे 18 तारीख के बाद। देखिए, मैटरनल अंकल आंटी से अगर कोई लाभ लेना चाहते हैं तो मिलता दिखाई देता है। उनके साथ किसी प्रकार का कोई अनुबंधन या ये कहें कि कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो केयरफुल रहिएगा। वे आपको चीट करने का प्रयास कर सकते हैं। भूमि इत्यादि, वाहन इत्यादि से रिलेटेड या चल संपत्ति रिलेटेड कोई गाड़ी पेंडिंग हो तो उन चीज़ों में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, लाभ प्राप्त होगा। इस समय में एनिमी आपको हानि पहुँचाने की चेष्टा करेगा परंतु पहुँचा नहीं पाएगा, ये भी अच्छी बात है।
कि वो पहुंचाने की चेष्टा करे और आपके ग्रहों के प्रभाव से, आपके प्रारब्ध के कर्मों या आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा, ऐसा मिलता दिखाई देता है। अगर आप ऋण लेना चाहते हैं तो ऋण ले सकते हैं, लेने के लिए आपको आसानी से ऋण प्राप्त होता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 7th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट, 7th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना। देखिए, जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा, उन्हें विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आने की संभावना दिखाई देती है। आने वाले समय में ये बच्चे जो अभी तक मैरिड नहीं है, वैवाहिक जीवन का सुख भी प्राप्त कर पाएंगे, उनका विवाह होने के योग बनते दिखाई देते हैं। और देखिए, यहाँ पर जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर अगर लगाना चाहते हैं, अपने व्यापार में बढ़ाना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय अच्छा है। बस थोड़ा सा यहाँ पर जिस दिन भी आप पूजा मतलब पार्टनरशिप करें या कोई लड़की लड़का दिखने वाले आए, तो उस दिन गणेश भगवान का पूजन अवश्य करें। गणेश आराधना इस समय में आपके लिए अति उत्तम फल देने वाली रहेगी। गणेश भगवान को मोदक बहुत प्रिय है, आप सभी जानते हैं, तो मोदक चढ़ा दें, मोदक का भोग लगाएं, लाभ दे रहेगा। या फिर उन्हें दूब जिसे कहते हैं, हरी हरी घास जो होती है फील्ड में, वो आप चढ़ाएं, बहुत अधिक उत्तम रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। कार्य व्यवसाय में आपका नेम फेम बढ़ेगा, व्यापार जगत में आपको उन्नति प्राप्त होती दिखाई देगी। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 8th हाउस के ऊपर 11 तारीख तक मंगल ग्रह का एस्पेक्ट रहने वाला है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ मिलता दिखाई नहीं देता है। तो देखिए, ये जो समय है विशेष तौर से चल संपत्ति रिलेटेड करके आपका कोई कार्य है तो 11 तारीख तक उसे आप निपटा लें। उसमें दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी, हार्डवर्क होगा, परंतु वो निपट जाएगा। आप भूमि परचेज करना चाहते हैं 11 तारीख तक कर सकते हैं, किसान भाइयों के लिए बता रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं तो इस समय में देखिए 11 तारीख तक फायर किसी प्रकार से जलने कटने से आपको बचना चाहिए। ब्लड लॉस जैसी चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है, तो एक्सपेरिमेंट करें, थोड़ा डिस्टेंस बना के करें। अपने जो भी आपने रिसर्च किया है उसे आप नोट डाउन करके रखें, उसमें फायर जैसी चीज़ लग सकती है, हानि हो सकती है, उससे बचने का प्रयास किया जाएगा, लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 9th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, और शनि 7, 8, 9, 10 और शनि ग्रह का एस्पेक्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। देखिए, और मंगल ग्रह का 11 तारीख के बाद अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो फ़ॉरेन जाने के लिए अपॉर्चुनिटी आपको मिलती दिखाई देती है। एजुकेशन के पर्पज़ से अगर जाते हैं तो बहुत अच्छा है, एजुकेशन के पर्पज़ से जाना बहुत अधिक लाभदायी रहेगा। और अगर आप वहाँ से कोई नया नॉलेज या प्रोडक्ट सर्विस आप ढूंढ पाते हैं अपने कंट्री में सेल करने के लिए, तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट उससे आप प्राप्त कर पाएंगे। ये समय वीज़ा PR के लिए अप्लाई कराने के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में लाभ उनका मिलता दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपकी यात्राएं सुखद होंगी, या फिर आप अपने धार्मिक कोई यात्रा करके इस समय में लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर सूर्य शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट रहेगा, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ मिलता दिखाई नहीं देता है। देखिए, ये जो एस्पेक्ट है 15 तारीख तक का समय। अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय में GST इत्यादि रिलेटेड कोई कार्य है, या कोई रजिस्ट्रेशन कराना है, कोई नई फर्म खोलनी है, कोई मशीनरी बाहर से मंगानी है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। उन्हें इन कार्यों को आसानी से आप कर पाएंगे। अपने नया स्टाफ रखा है, नया स्टाफ रखने के लिए या उनका आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, उन कार्यों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय में कुछ अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति भी आपके यहाँ पर स्टाफ के तौर पर हायर करते हुए देखे जा सकते हैं, उनसे आपको आने वाले समय में लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग बनते दिखाई देते हैं, लाभ प्राप्त हो पाएगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में गोचर करें, जो कि रेट्रोगेट है, और 11th हाउस के ऊपर बुध, सूर्य और शुक्र का क्रमशः एस्पेक्ट प्राप्त होगा, और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट बना हुआ है। देखिए, अभी तक जो आपका धन धीरे धीरे करके किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार इत्यादि चीज़ों पर या वेस्टेज के तौर पर जा रहा था, उसके अंदर थोड़ी सी तो कटौती हुई है। थोड़ा थोड़ा करके धन, चाहे 1-1 रुपया करके ही धन जुड़ना शुरू हुआ है। आने वाले समय में धीरे धीरे करके धन जुड़ता जाएगा। जो मित्र आपको छोड़ कर चले गए हैं, वे आपसे दोबारा से रिलेशन बनाने का प्रयास करेंगे, तो आप सतर्क रह करके अपने अनुसार अपने मित्रों को दोबारा से चयन कर सकते हैं। नए मित्रों का इस समय में आपसे मिलना, धार्मिक रहना, धर्म कर्म की चीज़ों से लाभ प्राप्त होना, इन सब चीज़ों का लाभ मिलेगा। धार्मिक रहने से आपका नेम फेम बहुत अधिक मात्रा में बढ़ेगा और लाभ भी प्राप्त होगा, चीज़ों का सुख मिलता दिखाई देगा।
इसके बाद देखिए आपके 12th हाउस के विषय में बात करते हैं। 12th हाउस में शनि ग्रह रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं और 12th हाउस के ऊपर बुध ग्रह का एस्पेक्ट 18 तारीख के बाद मिलता दिखाई देगा और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ 1 2 3 4 5 नहीं जाता, नहीं दिखाई देता है। देखिए ये जो समय है विशेष तौर से फ़ॉरेन जाने वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसे शॉर्ट आउट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई देती है। कुछ धन इत्यादि देकर या कोई डॉक्यूमेंट दे करके, लेकर या देकर, देखिए समझिएगा, कोई लेकर या दे करके आप अपने लीगल जो आपका मैटर चल रहा है उसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ फ़ॉरेन अगर जाना चाहते हैं तो फ़ॉरेन जाने के लिए समय बेहतर है, फ़ॉरेन जा पाएंगे, उत्तम समय बना हुआ है। विदेश यात्रा हो, विदेशी व्यक्तियों से बातचीत हो, विदेशी व्यक्तियों के साथ कुछ कारोबार करना हो, उनसे लाभ मिलने के योग बनते दिखाई देते हैं। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1 तारीख के विषय में। देखिए 1 2 3 तारीख का समय, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, पूरे परिवार का सुख होना, मार्केटिंग इत्यादि कार्यों से लाभ होना और नौकर चाकर का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। 4-5 जुलाई का समय, देखिए 4 और 5 जुलाई का समय माता तुल्य स्त्रों से लाभ लेना हो, अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त करना हो, घर परिवार में सुख का आनंद प्राप्त हो, घर शिफ्ट करना हो इत्यादि कार्यों के लिए, घर खरीदना हो, घर का रेनोवेशन हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, उन कार्यों के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इसके बाद देखिए 4-5 तारीख का समय लव रिलेशन बनाने के लिए भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। 6-7-8 जुलाई का समय, 6-7-8 जुलाई का समय जो स्टूडेंट हैं उनकी एजुकेशन के लिए अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन अच्छी चलेगी, एजुकेशन में नए गोल बनाने के लिए प्रयास करें, लाभदायी रहेगा। इसके बाद 9 और 10 जुलाई का समय, 9-10 जुलाई का समय अपनी हेल्थ के लिए विशेष तौर से ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। इस समय में कोई लोन ना लें, अगर लेना पड़ता है तो मिल तो जाएगा परंतु थोड़ा सा परेशानी देगा, थोड़ा भागदौड़ कराएगा, स्ट्रगल कराएगा। इस समय में एनिमी से बचकर रहा जाए। 11-12-13 जुलाई का समय, देखिए 11-12-13 जुलाई का समय जो व्यक्ति मैरिड है उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। इसके साथ इस समय में आपको धन का लाभ होना, अपने बिजनेस पार्टनर से लाभ होना, बिजनेस पार्टनर के साथ पार्टनरशिप, किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा दिखाई देता है। 14-15 जुलाई का समय, देखिए 14-15 जुलाई का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला है, ये मेंटली स्ट्रेस देने वाला समय होता है। इस दिन कार्यों में ऑब्स्टेकल होता है, कोई ना कोई विघ्न बाधा हर समय खड़ी रहती है, कार्य पूर्ण नहीं होते, कार्य में मन नहीं लगता, हार्डवर्क बनता है, स्ट्रगल करने के बाद कार्य पूर्ण नहीं होते। परंतु यह समय किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छे है, हार्डवर्क करना है। साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं क्योंकि वे हार्डवर्क करते ही रहते हैं, तो भगवान के नामों का सुमिरन करके आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। उपाय मैंने पीछे बताया था, उस उपाय को करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 16-17-18, देखिए 16-17-18 जुलाई का समय, ये समय धन देने वाला रहेगा, यात्राओं के लिए धन देने वाला रहेगा। इस समय में फॉरेन ट्रैवल जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन जाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वीज़ा PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। धर्म कर्म से रिलेटेड कुछ यात्राएं हो, धर्म कर्म से रिलेटेड कोई कार्य हों, उन कार्यों को करने से आपको लाभ मिलता दिखाई देगा। भाग्य का भरपूर सपोर्ट इस समय में आपको मिलता दिखाई देगा। 19-20 जुलाई का समय, देखिए 19-20 जुलाई का समय जो रहेगा, ये समय जॉब और बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नया स्टाफ हायर करना चाहते हैं, उन कार्यों के लिए, मशीनरी लाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। 21-22 जुलाई का समय, देखिए 21-22 जुलाई का समय, ये समय धन देने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना, 21-22 जुलाई का समय लव रिलेशन बनाने वालों के लिए भी अच्छा दिखाई देता है और इस समय मित्रों का भरपूर सुख मिलता दिखाई देता है। नेम फेम की प्राप्ति होना, प्रॉपर्टी का सुख होना, इन सब चीज़ों का सुख मिलता दिखाई देता है। चाचा जी ताया जी वर्ग के लोगों से भी लाभ प्राप्त होता दिखता है। इसके बाद 23-24 जुलाई का समय, देखिए 23-24 जुलाई का समय थोड़ा सा आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर खर्च हो सकता है। अगर ऐसा कोई मैटर चल रहा है तो वहाँ खर्च होगा, अदरवाइज आप अपने धन को डोनेशन करें। इस दिन मैंने डोनेशन का पहले ही बताया है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ डोनेशन करें, चाहे छोटी सी एक टॉफ़ी ही डोनेशन करें, एक बिस्किट का पैकेट डोनेशन करें, एक बिस्किट डोनेट करें, अवश्य करें, अधिक लाभ प्राप्त होगा। आप जीवन में आने वाले बड़े बड़े दुखों संकटों से आसानी से पार निकल पाएंगे। आगे बात करेंगे 25-26 जुलाई का समय, देखिए 25-26 जुलाई का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, परंतु थोड़ा सिर मस्तक में दर्द होना, किसी का नज़र दोष होना, ये यहाँ पर देखा जा सकता है, उससे बचकर रहें। इसके बाद 27-28, देखिए 27-28-29-30 जुलाई का समय, ये समय धन देने वाला रहेगा। घर परिवार का सुख मिलना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, यात्राओं का सुख होना, मार्केटिंग के कार्यों से का लाभ होना और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई अच्छा कार्य करने से लाभ दिखाई देता है। 31 तारीख का समय, 31 जुलाई का समय माता तुल्य स्त्रों से लाभ होना, पूरे परिवार का सुख प्राप्त होना, इन सब चीज़ों के लिए सुख अच्छा दिखाई देता है। तो ये था मीन लगन के लिए जुलाई 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेम देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम बनाने के लिए आपका प्रेम धन्यवाद। नमस्कार।